कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, इनका आज परभनी के धार रोड यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें लोगों ने काफ़ी जोश और खरोश के साथ उनको सुना और वकील साहब ने भी अपना आज का जो पहला भाषण था उसमें परभनी के तमाम मसलों पर बात की। उनसे बात करते वकील साहब, कितनी उम्मीदें हैं आपको परभनी विधानसभा में, जबकि इतने ज़्यादा वोट मुस्लिम समाज के हैं? अगर चाहे तो आपको कौम के ही वोटों पर आप असेंबली में जा सकते हैं, आज क्या अपील करेंगे? मैं अपील नहीं करूंगा, ये मेरी आवाम ने इस बात का जवाब दे दिया है, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे चचाओं ने, मेरे तायाओं ने, कि मुस्लिम समाज आज मुत्तहिद हो गया है। हुआ है कि नहीं भाई? मुस्लिम समाज मुत्तहिद हो गया और मुस्लिम समाज इस बार सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देगा। कि मुस्लिम के ऊपर जितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ आवाज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई है, यानी कि मुस्लिम पार्टी ने उठाई है। मुसलमानों की आवाजों को, मुसलमानों को ही तकलीफ हो रही है और हम ही आवाजें उठा रहे हैं और तकलीफ सहन कर रहे हैं। इस बार कोई नारियल सम्राट, कोई नागनाथ नहीं चलेगा। इस बार में औरंगाबाद में इम्तियाज जलील तो परभनी में इम्तियाज वकील। हम भी कम नहीं है, तालीम हम भी हासिल करते हैं, शिक्षण आम्ही ही घेतो आणि लोकांना शिक्षित करण्याचं काम आम्ही ही करतो। तुम्ही शिक्षण सम्राट, हम बता देंगे 96 परभनी विधानसभा से एक तारीख रकम करेंगे कि इंशाअल्लाह ऐवान असेंबली में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदस्य ही परभनी से जाएगा। और ये जो आनंद भरोसे और ये जो दो लोग चैलेंज दे रहे हैं, ये किस भरोसे पे चैलेंज दे रहे हैं? वो मीर सादिक और मीर जाफर, ये भी 14 तारीख के बाद हमारे कौम का रुख देखकर उन्हें बीच नदी में छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जब हमारी कौम हाथ में हथियार उठाती है और कौम जब एक अहद करती है तो अहद को पूरा करके रहती है। आपने देखा कि लोकसभा में थैले भर भर के वोट उन्हें कहने के बाद भी कि मुझे नहीं चाहिए, हमारी कौम ने उसे वोट दिया। हमारी कौम वो गयूर कौम है और ये गयूर अवाम वही अवाम है। जगात जर्मनी और भारतात परभनी एक तजुर्बा और एक मिसाल करके बताएगी हमारे अवाम कि परभनी से एक इनकलाब आने वाला है और इंशाअल्लाह परभनी में तब्दीली और चेंज आने वाला है। जाफर खान हमारे साथ में है, जो आज उन्होंने भी अपने भाषण में यहाँ पर लोगों को जगाने की कोशिश की, उनको अपने वोट की अहमियत उन्होंने दिखाई। जाफर खान साहब, क्या लगता है इस बार परभनी में बदलाव आएगा? एडवोकेट इम्तियाज खान असेंबली में जाएंगे परभनी 96 विधानसभा? पिछले 1990 से परभनी शहर ये देखता आ रहा है कि परभनी शहर का आमदार और खासदार सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का है। ये 1990 से 2024 पिछले 34 सालों में 7 टर्म 7 खासदार और आमदार परभनी की अवाम ने शिवसेना का चुन के दिया है। इसलिए पूरी परभनी जिस अंदाज में यहाँ का जो विकास हुआ है, मैं हर भाषण में कहता हूँ कि हमारा विकास नंबर 1 पर है, जो है सो नीचे से नंबर 1 हमारा आता है। इस बार परभनी की विधानसभा में जमायम के एडवोकेट इम्तियाज खान साहब को परभनी की जनता, हर समाज का आदमी और पूरा मुस्लिम समाज इस बार परभनी में इम्तियाज वकील, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील, जो ये नारा चल रहा है, इंशाअल्लाह हमें जरूर कामयाबी मिलेंगी। और पिछले दिनों में जो मामला चले, मुस्लिम आरक्षण पे चला, विशालगढ़ पे चला, औकाफ पे चला, ये सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने का, हमारे ये वोट लेते हैं और यूज एंड थ्रो का मामला करते हैं। इस बार ये विधानसभा 2024 20 तारीख को जो वोट डालना है, 4 नंबर का बटन है, पतंग निशानी है। मेरी परभनी के विधानसभा के तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस बार एडवोकेट इम्तियाज खान साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और परभनी के विकास में एक नया रास्ता निकलेगा, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। अपनी बात मैं यहाँ खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आने वाली 20 तारीख को पतंग इस निशानी पे एडवोकेट इम्तियाज खान साहब को 4 नंबर के बटन पे वोट देकर कामयाब बनाइए। इतना कहकर मैं मेरे भाई अशरफ साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। उम्मीदवार हर दिल उम्मीदवार एडवोकेट इम्तियाज खान साहब
मैं आप तमाम लोगों की इस बात कहना चाहता हूँ कि उम्मत मुसलमानों पर हर वक्त रुस्वा किया जा रहा है और हम इस गुस्से को पी कर बैठ रहे। कभी हमारे कुरान शरीफ पे हमला होता है, कभी हमारे मस्जिदों पर हमला होता है। तो यही राष्ट्रवादी, यही कांग्रेस, यही उद्धव बाला साहेब ठाकरे की कामदार यही खामोश बैठते हैं। जब जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज़ बनकर हर में आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो विशालगढ़ हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे हमारे बुजुर्गों पर हमला होता है, हमने हर वक्त मुसलमानों पर जुल्म हुआ, जब जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ, हमने अपनी आवाज़ को उठाया नहीं। और जब परभनी के अंदर यही 2017 के अंदर यही आमदार विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि 100 मुसलमानों के बच्चे आतंकवादी हैं, आज यही मुसलमान लोग उसके करीब जाते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार एडवोकेट इम्तियाज खान साहब को कामयाब करिए। दिया और हमसे बात की और ये विश्वास दिलाया कि हम जो है सो मुस्लिम आरक्षण के फेवर में हैं और हम आपको वो जो है सो मुस्लिम आरक्षण आपका हम देके रहेंगे। उनके इस विश्वास पर हमारा ऑपरेशन जो है सो साहब, और इसके बाद अगर समझो उसके अंदर कोई भी नाइंसाफी होती है तो इलेक्शन के बाद हम आज़ाद मैदान में साखी ऑपरेशन लगाएंगे। ये बात जो है सो मैं तमाम शहर वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहर के तमाम लोगों ने और अतराफ के जो है सो तालुका के लोगों ने ऑपरेशन को पूरा हमारे पाठिंबा दिया और जो है सो ऑपरेशन हमारा कामयाब हुआ। ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ बल्कि वो तात्पुरता रुका गया है। अरवाड़ा का एक ही जिला है जहाँ पे 2 खासदार है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है सो वो इलेक्टेड है, दूसरा सेलेक्टेड है। लेकिन परभनी की अवाम के होंगे जिनके मनकों में गैप है। हमने उनसे गुजारिश की कि भाई साहब आप रोड बनाइए मत, सिर्फ पैचअप कीजिए। उसके बावजूद भी इन लोगों ने बड़े बड़े हार पहनने के अलावा बड़े बड़े नारियल फोड़े और यहाँ पर अपने आप को जो है सो कार्य सम्राट का खुद साख्ता जो है सो पदवी ली है। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आने वाले दिनों में 20 अक्टूबर को जो है सो 20 नवंबर को एमएलए के इलेक्शन के वोटिंग होना है। ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब को कामयाब कीजिए। इनकी निशानी पतंग है। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब के लिए जलसा मुनक्कद किया गया है और आप लोगों से अपील की जाती है कि आने वाले 20 तारीख को एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब का जो निशान पतंग है इस पर मोहर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब को कामयाब करना है। अब कुछ सवाल अपने जहन में आते हैं जो कुछ लोगों ने अपने जहन में डाल दिए हैं कि मुस्लिम सीट नहीं आती, अपन चुन के आते क्या, अपना नहीं चाहता। जब अगर अपनी सीट नहीं आ सकती तो मैं आपको बता दूं कि पिछला इलेक्शन जो हुआ जिसमें खासदार चुन के आया वो सिर्फ मुस्लिम वोटों से चुन के आया। ये बात पूरे परभनी को मालूम है। जब जीत के आ सकते हैं तो हम अपने वोटों से खुद क्यों नहीं जीत के आ सकते, हम जीतकर ऐवान में क्यों नहीं जा सकते। अपने ही बीच में कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं, हमारे हौसलों को कमज़ोर करते हैं कि हम यहाँ से चुन के नहीं आते। आप 3.5 लाख वोटे में 1000 है, मुस्लिम वोट की तादाद है 1,15,000 और मराठा वोट अगर देखेंगे तो वो 80 से 85 हज़ार के बीच में है। बाकी का ओबीसी और एससी वोट है।
अब आप एक बात समझ लो, 1,12,000 वोट होने के बाद भी हमारे शहर से ना हम आमदार बना सकते हैं, ना हम हमारे शहर से खासदार बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। भाई कहाँ परेशान होते हो, अपना आदमी चुन के नहीं आता, इनको वोट डाल दो, तुम उसके बहकावे में आ जाओ और उनको वोट डालो। वोट लेने के बाद वो तुम्हारी बात तक नहीं रखते, तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करते। मसला अपना है, दर्द अपने को होता, तकलीफ अपनी है, तो उसके लिए ऐवान में अपना आदमी होना चाहिए। तुम्हारी क़यादत, अपना इंसान अगर तुम्हारे साथ पार्लियामेंट में बैठेगा, विधानसभा में बैठेगा, अरे वो अपनी बात करेगा, अपने तकलीफ पे इजहार करेगा। इसके लिए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एडवोकेट इम्तियाज खान को परभनी से उम्मीदवार बनाया है। बस अब हमें एक काम करना है, पूरी ताकत के साथ, किसी के बहकावे में ना आते हुए, कुछ दूसरी बात जहन में बिल्कुल ना लाते हुए, अपने को एडवोकेट इम्तियाज खान साहब को वोट करना है और भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाना है। बस इतनी अपील मैं आपसे करता हूँ। आज के जलसे के शहनशीन पर तशरीफ फरमा बीएसपी के प्रभारी आली जनाब जाफर खान मूसा खान साहब, उसी तरह हमारे परभनी जिले के कार्याध्यक्ष आली जनाब मुदस्सिर असरार साहब, तालुका अध्यक्ष सैयद सगीर साहब और शहर उपाध्यक्ष आली जनाब ख्वाजा अशरफुद्दीन साहब, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज हम आपके दरमियान में एक रिश्ते को लेकर हाजिर हुए हैं और वो रिश्ता ये है कि हम कलमे वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इस रिश्ते के बुनियाद पे आप देखेंगे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो दबे कुचलों को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाजों को साथ लेकर चलने का काम करती है। अब जो इंतखाबी जलसा शुरू हुआ है 96 परभनी विधानसभा मतदार संघ, आप देखेंगे 96 परभनी विधानसभा संघ में अभी ये चर्चाएं गर्म होती जा रही है कि भाई मुस्लिम का उम्मीदवार चुन के नहीं आता, अपने मुस्लिम को वोट नहीं गिरते, मुस्लिम उम्मीदवार अपना पॉपुलेशन इतना नहीं है। तो भाइयों, आज तक हमारी क़ियादत को बढ़ने नहीं दिया गया, जानबूझकर हमें दबाया गया। इसलिए दबाया गया कि हमारे वोटों का इस्तेमाल करके हमें कड़ी पत्ते के जैसा फेंक दिया गया। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा हिसाब रखता हूं और आपसे गौर से सुनिए, उसके बाद एक जवाब तलब करूंगा। परभनी विधानसभा में 3,53,000 मतदाता है, 96 परभनी विधानसभा। इसके अंदर में पहले शुरू आता है मुस्लिम समाज एक नंबर पे, जिसकी लोक संख्या यानी कि जिसका मतदान 1,42,000 है। कितना है? 1,42,000। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मराठा समाज। मराठा समाज का मतदान है 76,000। 76,000 मराठा परभनी 96 विधानसभा में है। उसके बाद 84,000 ओबीसी और माइक्रो ओबीसी ये समाज आता है। अब इसके बाद दलित, मातंग, मार, महार ये 28,000। इस कैलकुलेशन में मुझे बताओ भाइयों, जब मातंग महार 28,000 है, 76,000 मराठे हैं और 84,000 ओबीसी और माइक्रो ओबीसी है, तो मुसलमानों का आंकड़ा क्या है अपना? 1,42,000। तो हमारी सीट नहीं आ सकती? थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, थे मुत्तहिद तो जमाने पे छा गए, बिखर गए तो ठोकरों में आ गए। ये हाल हमारा आज करके रखा है इस मराठा समाज ने और यहाँ के मीर साफर और मीर सादिक ने। अभी आप देखेंगे हम 1,42,000 हैं। आज हमारे बच्चे आपके दरमियान में देखो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बैठे हैं। किसी को रोजगार है, किसी को ये नॉलेज दिया गया कि हमारी सीट यहाँ से निकलती है। और उसके बाद आपको ये बताता चलो, आपको लगेगा कि भाई ये तशहीरी मुहिम है, निवडणूक की सभा है, हो सकता है वकील साहब कुछ भी बोल रहे होंगे, लेकिन ये बात बताता चलूं, आप लोगों को ये मालूम है
ये जो परभनी जिला है ये माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बोल के पूरे महाराष्ट्र में से सिर्फ 2 जिलों का चयन किया गया। पहला जिला अपना परभनी है और दूसरा जिला वाशिम। किस लिए चुना गया कि ये मुस्लिम बहुल जिले हैं। पता है आपको 5 कलमी कार्यक्रम अंतर्गत केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए का फंड अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हर साल यहाँ पर आता है, लेकिन हमको माहिती और ज्ञान नहीं होने की वजह से वो फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस जाते हैं। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाओ। तो मुझे बताओ नौजवानों, आपको इसमें से कितनों को मालूम था कि ऐसा है कि अपना परभनी जिला ये माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है? मालूम था आप किसी को? ये आपको मालूम होना चाहिए कि परभनी जिला अल्पसंख्यक जिला बोल के केंद्र शासन की लिस्ट में नंबर 1 पर है और नंबर 2 पे महाराष्ट्र में से वाशिम जिला आता है। इस तरह से हमारी ताकत होने के बावजूद हमारे हक और अधिकारों से हमें वंचित रखा जा रहा है कि भाई ये कौम को अगर से नॉलेज हो जाएगा, अगर से ये कौम पढ़ लेगी तो अपने हुकूक मांगेगी। बराबर है ना भाई? हर कोई अपने हक मांगेगा ना पढ़ने के बाद। तो अपने हक नहीं मांगना कौम ने, इसलिए ये साजिश की जा रही है कि कुछ हमारे कौम के मीर जाफर और मीर सादिक ये तहरीक चला रहे हैं और ये तहरीक फ्री में नहीं चला रहे हो। ये तहरीक यहाँ के सत्ताधारी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, बराबर है, अभी नाम चढ़ रहा है डॉक्टर राहुल पाटिल, वो छाती ठोक के कह रहा है, उसको छाती ठोकने का बहुत शौक है, छाती ठोक के कह रहा है कि मैं 1 लाख के लीड से आ रहा हूं। बराबर है? उसका मतदान कितना है? 76,000 और लीड से कितनी आ रहा है? 1 लाख मतदान से आ रहा है। तो ये अपने लिए चैलेंज है कि नहीं भाई? उसके पास 1 लाख मतदान कहां से आया? उसके समाज के मतदान 76,000, बराबर है? 76,000 उसके समाज का मतदान है और वो कहता है कि मैं 1 लाख के लीड से आ रहा हूं और सबका डिपॉजिट जब्त कर दूंगा। बराबर है? अब ये जो आमदार है इसने विधान भवन में क्या कहा? अल्पसंख्यक द्वेषी आमदार है, इसने विधान भवन में कहा कि परभनी के 200 बच्चे, कितने बच्चे? परभनी के 200 बच्चे ये दहशतवादी संघटनेशी यांचा संबंध आहे आणि ते 2-3 वर्षापासून लापत्ता आहे। इसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम समाज के 200 ऐसे बच्चे हैं जिनका संबंध दहशतगर्द संगठनों से है। ये बात सही है आमदार की? ये बात विधान भवन में कहता है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, मैं आपको बता सकता हूं अगर आप चाहे तो। विधान भवन में कहता है कि मुस्लिम समाज के परभनी के 200 बच्चे दहशतगर्द संगठनों के कांटेक्ट में है क्या?